नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के सियासत का बीच जो गणित है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से निश्चित थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज सिंह भी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने तुरुप का इक्का फेंकते हुए पूर्व सीएम वीरभद्र के करीबी हर्ष को महाजन को मैदान में उतार दिया। इस दौरान कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की। इसके बाद से यहां सियासी हलचल तेज हो गई है और यहां सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की नजर इस बात पर कि विक्रमादित्य ने समर्थन में खुलकर कितने विधायक सामने आते हैं। बीजेपी के मुताबिक कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवार की जीत हुई है, उसमें यह देखा गया है कि सुक्खू सरकार में आपस में ही कितने मतभेद है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से यह साफ हो गया कि हालांकि विक्रमादित्य बीजेपी के साथ शामिल हो रहे हैं या नहीं, इसको लेकर के अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस में मची गुटबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले तो कांग्रेस ने झूठे वायदे करके हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई और जब सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए तो सीएम सुक्खू का विक्रमादित्य पर बड़ा हमला। देखिए, विक्रमादित्य की तरफ से बड़ा हमला बोला गया सीएम सुक्खू पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विक्रमादित्य ने बड़ा हमला बोला है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर। कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए गलत, ये विधायकों की अनदेखी का नतीजा है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। इस मुद्दे को पार्टी आलाकमान के सामने उठाया। विधायकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। विक्रमादित्य सिंह की तरफ से यह भी कहा गया कि कांग्रेस के पास जनमत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी निष्ठा पार्टी के साथ, इसीलिए खुलकर बोल रहा हूं और जनता के लिए मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। विक्रमादित्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया। साथ ही सीएम सुक्खू पर बड़ा हमला भी उनकी तरफ से बोला गया। और देखिए, हिमाचल विधानसभा में 3 निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के 6 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस एमएलए ने क्रॉस वोटिंग भी की है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिनकी नाराजगी बताई जा रही है सीएम सुक्खू से। 3 निर्दलीय विधायक ने भी बीजेपी को वोट दिया है। कुल सीट 68 हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस के पास 40 है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा था कांग्रेस के पास, लेकिन उसके बाद भी राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 25 सीटें हैं, निर्दलीय 3 है। निर्दलीयों का जो समर्थन है वो बीजेपी को मिला है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस पर्यवेक्षक है, इनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सुनवाते हैं। कांग्रेस ने बड़े और झूठे वायदे करके सत्ता तो हथियाई थी। डिफरेंस भी मात्र 0.9% का था, यानी कि 1% से कम वोट हमें मिला। एक डिफरेंस जो था कांग्रेस और बीजेपी के वोट में, वो 1% से कम था। उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए थे। 1500 रुपये प्रति महीना हर महिला को देंगे, बड़े वायदे किए थे, लेकिन वो कुछ पूरे नहीं हुए। कांग्रेस के विधायकों को चेहरा दिखाना मुश्किल हो गया था। मुख्यमंत्री के यहाँ सुनवाई नहीं थी। आक्रोश जनता में तो था ही, कांग्रेस के विधायकों में भी बढ़ चढ़कर आक्रोश बाहर आया और उनको पहला अवसर जैसे मिला राज्यसभा के चुनाव में, कुछ लोगों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। अब वो दरारें और बढ़ती नजर आ रही हैं। You are being observer there now. I don't know. Congress party have just issued a direction that I should be there. See, I don't know why BJP is in such a big hurry. After all, there are 2-3 states, and any government should have a strong opposition. It is not right, and the democratic values, if such type of horse trading, someday it may boomerang. So, this is a very bad precedent which is going on in this country. Anyway,
I am confident that all our legislators will be very loyal to the party who has been elected. तो देखिए, जयराम ठाकुर जो कि नेता प्रतिपक्ष है, साथ ही जयराम रमेश जो कि कांग्रेस नेता है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी सुनवाते हैं। जिसकी हमको आशंका थी, हम आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। आज वही। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हिमाचल विधानसभा का क्या कुछ पूरा चुनावी समीकरण है। एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग का भी आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीते हैं। चुनाव में हर्ष महाजन ने जीत हासिल की है राज्यसभा चुनाव में। और आपको ये बता दें कि कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंह सिंघवी चुनावी मैदान में उतारे गए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस के विधायक थे। कुल सीट कितनी है? 68 हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 35 सीटें चाहिए थी जीत का हासिल करने के लिए। कांग्रेस के पास 40 थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 40 सीटें कांग्रेस के पास थी। अगर अब बात भारतीय जनता पार्टी की जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें थी, ये 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पास 40 सीटें थी। निर्दलीय की बात की जाए तो निर्दलीय 3 थे। हिमाचल प्रदेश विधायक धर्मशाला से धीर शर्मा है, ये वो बागी विधायक आपको दिखा रही है और पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे बागी विधायकों की, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश सरकार पर इन दिनों खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। देखिए, आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 40 है, बीजेपी के पास 25 है। 3 निर्दलीय विधायक हैं। बीते दिन राज्यसभा चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने 6 विधायक हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। और ऐसे में 6 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज भी बताए जा रहे हैं। जैसे में अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासी उठापटक मची हुई है, लगातार बयानबाजी का दौर है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कंचन कनोडिया हमारे साथ जुड़ी है। कंचन, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है हिमाचल की सियासत को लेकर? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो पूरा सियासी संकट चल रहा है उसके बीच ही ये जो पूरा सेशन था विधानसभा का, उसके सत्र के लिए एक व्हिप जारी किया गया था जिस सभी विधायकों को कहा गया था कि पूरे सेशन में साथ रहें, मौजूद रहें और प्रेजेंट लगाएं अपने और सरकार का सहयोग करें। लेकिन उसमें जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिसमें कि और जो 6 विधायक थे ये आज जो बजट सेशन था उसके अंदर भी शामिल नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी में ये चर्चा है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कुछ जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि पार्टी इनके खिलाफ कुछ फैसला ले सकती है। 6 में से 1 ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो भाजपा का समर्थन करते हैं। बाकी रहे 5 के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम चला, और लेकिन अभी आज जब बजट पास हुआ तो कहीं ना कहीं कि कांग्रेस सरकार का बहुमत के द्वारा जो बजट पास हुआ है, तो जो आज सरकार के ऊपर संकट मंडरा रहा था वो फिलहाल टल गया है। चलिए ठीक है कंचन, आपके पास लौटेंगे। गीतांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीतांशु, आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, कांग्रेस की तरफ से सीएम सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम सुक्खू की तरफ से कहा कि हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि सरकार नहीं चलेगी, सरकार तो गिरेगी, आज नहीं तो कल सरकार जरूर गिरेगी। जी, राजनीतिक उथल पुथल देखो हिमाचल के जितने भी अभी कार्यकाल हुए हैं उसमें देखने को मिला है, मगर यह जब कार्यकाल शुरू हुआ सीएम सुक्खू का तो उन्हें तभी से मालूम था कि इस तरीके का खेल जो शुरू होने वाला है और उनकी सरकार को गिराने के लिए जो राजनीति रची जा रही है वह जरूर सामने जल्दी आ सकती है, जो कि अभी आ चुकी है। और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग के आरोप लग रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, बीजेपी कुछ कह रही है और कांग्रेस बिल्कुल गीतांशु, आरोप
प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब आगे क्या कुछ होगा इस पर सभी की निगाहें हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि सरकार नहीं गिरेगी, सरकार हमारी ही है और 5 साल तक चलेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सरकार तो गिरेगी आज नहीं तो कल। 6 विधायक कांग्रेस के बागी निकल गए हैं और कल राज्यसभा चुनाव में नाराजगी और गुटबाजी भी साफ तौर पर देखने को मिली है। और देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस के बागी विधायकों ने सरकार की टेंशन बढ़ाई हुई है। 6 विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी बड़ा दावा किया है, कहा है कि हमारे पास बहुमत है, 5 साल तक सरकार चलेगी। सुक्खू सरकार पर बीजेपी ने हमले भी तेज कर दिए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार गिरेगी और पूरा सियासी घटनाक्रम अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में बजट के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। सदन की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू होती है। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया सदन के अंदर। हालांकि सीएम मनोहर लाल बजट पर चर्चा के बाद रिप्लाई दे चुके हैं, लेकिन सदन में कार्रवाई के दौरान सीएम मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के अंतर्गत एक अलग टास्क फोर्स बनाई जाएगी। वीना अरोड़ा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। वीना, क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास है? अभी कट शॉट्स जिसमें ये बताया गया था कि लगभग 500 करोड़ का घोटाला है, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि उस मामले के लिए कैसा कि गठित की गई है जो इस मामले की पूरी जांच की। जबकि विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने 100 करोड़ के घोटाले को 500 करोड़ का घोटाला बताया था, जिसको लेकर उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ था, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने इस बात का पूरा जवाब दे दिया था। और इसके अलावा अगर कई मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया कि हरियाणा के हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा उसमें नर्सिंग भी होगी, क्योंकि अगर बात करें हम यहाँ पर नर्सों की, तो नर्सों की कमी होने के कारण विशेष गुणवत्ता भी नहीं हो पाती है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना है वो भी करना पड़ता है। चलिए, ठीक है वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।